नमस्कार, स्वागत है आपका गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। जब फिरोजाबाद में हुआ एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। शराब से हुई मौतों के मामले में एसएसपी ने निलंबन की कार्रवाई की है। एक एसएसआई सिपाही को निलंबित किया गया है। थाना खैरगढ़ इंचार्ज मुस्तकीम अली भी निलंबित किए गए हैं। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद हुआ है बड़ा एक्शन। फिरोजाबाद की खबर, जहां एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और उसके बाद थाना खैरगढ़ इंचार्ज मुस्तकीम अली को निलंबित कर दिया गया। एक एसएसआई और एक सिपाही को भी निलंबित किया गया है। मौतों के मामले में एसएसपी ने ये निलंबन की कार्रवाई की है। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने ये कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है। फिरोजाबाद में शराब से 3 लोगों की मौत हुई थी। थाना खैरगढ़ इंचार्ज मुस्तकीम अली निलंबित कर दिए गए हैं। एक एसएसआई और एक सिपाही को भी निलंबित किया गया है। खैरगढ़ के शेखपुरा गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उस संबंध में प्रथम दृष्टया प्रभारी निरीक्षक खैरगढ़ और वहां उस गांव के जो हल्का उप निरीक्षक हैं और हल्का आरक्षी है, उनकी लापरवाही मानते हुए उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। उनकी विभागीय जांच की कार्रवाई प्रचलित है। अहम खबर मेरठ से, धमाका मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। फलावदा में हुए धमाके में तीसरी मौत हुई है। सिलेंडर फटने से हुआ था यह धमाका और अभी 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बड़ी खबर, मेरठ में धमाके में बड़ा अपडेट सामने आया है। फलावदा में हुए धमाके में तीसरी मौत की खबर है। सिलेंडर फटने से धमाका हुआ था, जिसमें अब एक तीसरे शख्स की भी मौत हो गई है। 3 लोगों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। फलावदा में हुए धमाके में अब तीसरी मौत की खबर आ रही है। उधर बुलंदशहर से अहम खबर, रेप पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जसवंत और गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक 7 आरोपियों में से 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर मामले में किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेप पीड़िता को जिंदा जलाने का यह मामला है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जसवंत और गौतम नाम के 2 शख्स अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। उधर बुलंदशहर रेप पीड़िता के परिवार को अब सुरक्षा मिलेगी। एसएसपी ने बताया कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। डीएम और एसएसपी पीड़िता के घर पहुंचे और डीएम ने कहा कि दिल्ली हॉस्पिटल में पीड़िता का कोरोना टेस्ट हुआ। देर रात तक पीड़िता का शव उसके घर पहुंचेगा। रेप पीड़िता के परिवार को अब सुरक्षा दी जाएगी और आज देर रात तक उसका शव घर पहुंचाया जाएगा। मृतका के घर डीएम और एसएसपी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं, हम एसएसपी संतोष कुमार सिंह से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने घर पर आकर के बात की पीड़ित परिजनों से, क्या बातचीत हुई और किस तरीके का उन्हें आश्वासन दिया गया? देखिए, पीड़ित परिजनों को हमारे द्वारा पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई थी, उन सारे लोगों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। परिवार को इसको भी बताया गया और हम परिवार को पूरी तरह आश्वस्त करके आए हैं कि पुलिस उनके साथ है। सारी संवेदनाएं हमारी पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम सुनिश्चित कराएंगे परिवार सुरक्षित रहे। इस तरह की कोई पुनरावृत्ति यही नहीं पूरे जनपद में कहीं न हो। और परिवार के यहाँ जो है एक गार्ड लगा दी गई है स्थायी रूप से, जो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन सर, 24 घंटे चित्रकूट में बच्चों से यौन शोषण का मामला सामने आया है। सीबीआई ने आरोपी की 5 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। 16 नवंबर को हुई थी जेई राम भवन की गिरफ्तारी। सीबीआई की अर्जी पर बांदा की कोर्ट में होगी सुनवाई। थोड़ी देर में मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। बड़ी खबर, सीबीआई की अर्जी पर बांदा की कोर्ट में सुनवाई होगी। थोड़ी देर में मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। चित्रकूट में बच्चों से यौन शोषण के मामले में अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। सीबीआई ने आरोपी की 5 दिन की कस्टडी डिमांड की है। 16 नवंबर को इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई की अर्जी पर बांदा कोर्ट में अब सुनवाई होगी।
जेई राम भवन की गिरफ्तारी 16 नवंबर को की गई थी और अब सीबीआई की अर्जी पर बांदा की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल सीबीआई आरोपी की 5 दिन की कस्टडी उसने मांगी। चित्रकूट में बच्चों से यौन शोषण के मामले में अब तक का पूरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होने वाली है। तो चित्रकूट में बच्चों से यौन शोषण के मामले में 16 नवंबर को जेई की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने आरोपी की 5 दिन की कस्टडी मांगी। 16 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद अब बांदा कोर्ट में थोड़ी देर बाद सुनवाई हो रही। भदोही से अगली खबर, विधायक विजय मिश्रा की आज पेशी है। अवनीश मिश्रा से रंगदारी के मामले में यह पेशी होनी है। सीजेएम कोर्ट में पेश होंगे विधायक विजय मिश्रा। आगरा जेल से भारी सुरक्षा के बीच लाए गए हैं विजय मिश्रा। तो विधायक विजय मिश्रा की आज पेशी है सीजेएम कोर्ट में। अवनीश मिश्रा से रंगदारी के मामले में आज पेशी होनी है। भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। सीजेएम कोर्ट में पेश होंगे विधायक विजय मिश्रा। उससे पहले पुलिस के सख्त इंतजाम, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कोर्ट परिसर में। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे स्वेटर। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 30 नवंबर तक ये स्वेटर बांटे जाएंगे सरकार की तरफ से। 1,59,00,000 स्वेटर सरकार स्कूलों में बांटेगी। शिक्षा विभाग ने स्वेटर बांटने के निर्देश दे दिए हैं। तो सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं और ऐसे में यूपी सरकार सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में स्वेटर बांटेगी। 1.5 करोड़ से ज्यादा स्वेटर बांटेगी यूपी सरकार। शिक्षा विभाग ने इसके लिए औपचारिक निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्र एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाएगा और उसके तौर तरीकों को राज्य सरकार तय करेगी। इस मामले में कोर्ट अब 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित पहले रख चुका है और अब शिक्षा मित्रों को लेकर ये जो अर्जी लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा ये पूरा मामला है। सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अध्यापक भर्ती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है सीएम योगी ने। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को अब निर्देश दे दिए हैं। सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अब जारी किए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और सरकारी कट ऑफ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, मतलब उसको भी सही बताया। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीएम योगी ने स्वागत योग्य बताया है और उसके बाद सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएं, ऐसे निर्देश दे दिए हैं। उधर दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने शुरू हो गए हैं और उसी को देखते हुए नोएडा के डीएम ने आदेश दिया कि अब जो भी लोग दिल्ली से नोएडा में एंटर करेंगे उन सभी के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। उसी आदेश के बाद डॉक्टर्स की कई टीमें नोएडा दिल्ली बॉर्डर्स पर लगा दी गई हैं, जो लगातार रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीएनडी, जहां पर आने जाने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, जिसे देखने के बाद
जो नोएडा के डीएम हैं उन्होंने एक आदेश पारित किया है और वह आदेश ये है कि अब जो भी दिल्ली से नोएडा सीमा में आएगा उसे पहले नोएडा के बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट कराना होगा, जो कि रैपिड टेस्ट बोला जाता है, जिसकी रिपोर्ट 10 से 15 मिनट में आ जाती है। हम इस समय नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस की टीम है। पुलिस की टीम सभी वाहनों को रोक रही है और उन्हें रैपिड टेस्ट के लिए यहां पर भेजा जा रहा है। यहां पर रैपिड टेस्ट उनके कराए जा रहे हैं। ये हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, पुलिस की कितनी टीमें लगाई गई हैं और कितने बॉर्डर हैं ऐसे जिस पर लोगों को रोका जा रहा है? देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निर्देश आया था कि जितने हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, खास करके जो दिल्ली से हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, उन सारे बॉर्डर पॉइंट्स पे रैंडम सैम्पलिंग होगी। यानी कि हर 5-10 मिनट के बाद एक गाड़ी को रोक करके हम लोग रैंडमली चेक करेंगे उनका जो टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। और उस तरह के हमें रिकॉर्ड्स देखने कि हमें ये चीज़ एसेस करना है कि क्या पोजीशन है अभी। कि ये थे नोएडा के एडीसीपी रणविजय जी, जिन्होंने खुद ही मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है और जो इनकी पुलिस टीम है वह यहाँ पर लगातार लगी हुई है डॉक्टर्स की मदद करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स के कहने पर कोई यहाँ नहीं रुकेगा टेस्ट कराने के लिए, इसलिए पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है। पुलिस वाले लगातार यहाँ पर लोगों को रोक रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। सर, अभी तक कितने लोगों के टेस्ट हुए हैं और कितने लोगों की जो रिपोर्ट है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आई है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम जो है 40 टेस्ट के आसपास हो गए हैं और एक आए हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हैं अभी। सर, कितनी टीमें लगी हुई हैं टोटल? हाँ जी, कितनी टीमें लगी हुई हैं? हम 2 जगह लगे हुए हैं, डीएनडी पे हैं, यहाँ पे हैं, और अभी आगे भी टीमें बढ़ाई जाएंगी जितने भी बचे हुए हैं चेक पॉइंट्स जो है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके बाद उसे क्या किया जाएगा? आइसोलेट किया जाएगा या उसे दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा? सर, अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली भेजा जाएगा और जो नोएडा के हैं उन्हें नोएडा में ट्रीटमेंट मिलेगा। देखिए, लगातार यहाँ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और लगातार लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, अगर वह दिल्ली का है उसे दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा, अगर नोएडा का है तो उसे नोएडा में ही आइसोलेट किया जाएगा। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। अगली खबर संभल से आ रही है। खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर दी गई। किसान की धारदार हथियार से हत्या की गई है। किसान का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी। डेड बॉडी है, एक वृद्ध व्यक्ति 65 साल, उनको आइडेंटिफाई किया गया। उस बॉडी को भैया लाल पासी नाम है उनका। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे हैं और फील्ड यूनिट ने भी मौके का मुआयना कर लिया है। मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। मथुरा से अगली खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर स्वामित्व से जुड़ा मामला, जहां जिला जज ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। 10 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की करीब 13.5 एकड़ भूमि के स्वामित्व की ये मांग थी, जिसमें अब सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। तो बड़ी खबर, कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा मामला जिसमें सुनवाई अब 10 दिसंबर को की जाएगी। कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर स्वामित्व से जुड़े मामले की ये याचिका, जिस पर सुनवाई चल रही है जिला अदालत में, और सुनवाई के दौरान अब 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है कोर्ट ने। उधर रायबरेली से अगली खबर। क्वारंटीन सेंटर्स की हालत देखकर डीएम नाराज हो गए। मरीजों को मिलने वाले भोजन का जायजा लिया। L2 हॉस्पिटल में पहुंचकर डीएम ने खाना खाया। साफ सफाई और अन्य चीजों को लेकर निर्देश दिए। डीएम के निरीक्षण से डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। रेल कोच के L2 हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां पर डीएम औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और खाने की और साफ सफाई पर अपडेट उन्होंने लिया। वहां का खाना खुद उन्होंने बैठकर खाया, टेस्ट किया, उसकी गुणवत्ता को जांचा। हालांकि अधिकारी काफी हल्कान दिखे, एकदम से हड़कंप मच गया। अधिकारी उनके बीच आए। L2 अस्पताल पहुंचकर डीएम ने खाना खाया और उसकी गुणवत्ता को टेस्ट किया। क्वारंटीन सेंटर्स की हालत देखकर डीएम ने नाराजगी जताई। मरीजों को जो भोजन दिया जाता है उसको खुद टेस्ट किया है अधिकारियों ने।
अगली खबर प्रतापगढ़ से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। दिवाली के एक दिन एक शख्स ने हर्ष फायरिंग की। रसूख दिखाने के चक्कर में फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग पर आपको बता दें रोक लगी हुई है, लेकिन इस रोक का कोई असर फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा। और इस मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता दें, इस घटना के बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई भी की है, लेकिन ये उस वक्त का वीडियो है जब दिवाली के दौरान कैसे बंदूक को हवा में लहराकर हर्ष फायरिंग करता हुआ ये शख्स दिख रहा है। रसूख दिखाने के लिए इस शख्स ने हर्ष फायरिंग की, लेकिन अब पुलिस ने की है इस पर कार्रवाई। और अब आपको दिखाते हैं हर्ष फायरिंग की 5 तस्वीरें। सिर्फ प्रतापगढ़ में ही हर्ष फायरिंग नहीं हुई, बल्कि दिवाली के मौके पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हर्ष फायरिंग देखी गई। आगरा में भी दिवाली के दिन पटाखे नहीं गोली चलती दिखी। बागपत में भी दीपावली के मौके पर हर्ष फायरिंग की गई और मेरठ में बीजेपी नेता ने हर्ष फायरिंग करके अपना रौब दिखाया। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि इन लोगों में कानून का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। हर कोई जानता है कि हर्ष फायरिंग जुर्म है, इस पर रोक है, लेकिन फिर भी देखिए अपना रसूख, अपना रौब दिखाने के लिए दीपावली के मौके पर किस तरीके से बंदूक को हवा में लहराकर फायरिंग कर रहे हैं लोग। प्रतापगढ़, गाजियाबाद, बागपत, आगरा और मेरठ, ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं दिवाली का दिन और कैसे हर्ष फायरिंग यहां पर की जा रही है। उधर बाराबंकी में तस्कर जयप्रकाश पाठक का मकान कुर्क किया गया। राम सनेही घाट इलाके में जयप्रकाश का मकान था। जय के खिलाफ 2002 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एक नहीं बल्कि कई मुकदमे पहले से दर्ज थे और अब कुर्की की कार्रवाई की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी जयप्रकाश पाठक राम सनेही घाट थाने का टॉप 10 अपराधी भी घोषित था। गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय के आदेशानुसार दोषी की अचल संपत्ति कुर्क की गई है और उसे रिसीवर के तौर पे तहसीलदार ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। आजमगढ़ से अगली खबर आ रही है। अपराधी कुंटू सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के आदेश पर करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। खेत और खड़ी फसलों को भी कुर्क किया गया है। संपत्ति का प्रशासक तहसीलदार सगड़ी को नियुक्त किया गया, जो कि जेल में बंद है। अपराधी कुंटू सिंह। तो अपराधी कुंटू सिंह पर किस तरह कार्रवाई हुई? डीएम के आदेश पर 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। खेत और खड़ी फसलों को भी कुर्क कर लिया गया है और उस दौरान बाकायदा मुनादी करवाई गई। गैंग के गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 99,39,600 रुपए है। इसमें तहसीलदार सगड़ी को प्रशासक नियुक्त किया गया है तथा उस कार्रवाई में संबंधित थाने की थाना जियनपुर की फोर्स द्वारा कुर्की की कार्रवाई संपन्न। ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ में अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई हो, बल्कि इससे पहले बलरामपुर में 12 नवंबर को महेश तिवारी की 3 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की गई थी। गाजीपुर की बात करें तो अफशा अंसारी की 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। और अब आप देखिए यूपी में हुए सड़क हादसों की तस्वीर। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है रायबरेली की, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 12 लोग घायल हो गए। आगरा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो कौशाम्बी में अधेड़ के घायल हो जाने पर गांव वालों ने सड़क को जाम कर दिया। तो प्रदेश में कहां-कहां हादसे हुए, रायबरेली, आगरा समेत 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी, यहां तो लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद गांव वालों ने किस तरह सड़क को जाम की। सड़क हादसे में 12 लोग घायल हो गए रायबरेली में।
उधर शामली में महिला सब इंस्पेक्टर ने थाना प्रभारी प्रेमवीर राणा पर गंभीर आरोप लगाए। महिला सब इंस्पेक्टर का कहना है कि उनके महकमे के ही अधिकारी कैराना कोतवाल उनके साथ गाली गलौज करते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं और उन्हें अपने निजी रूम में आने के लिए दबाव बनाते हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से इतना पीड़ित है कि वो अपने साथ कुछ भी अनहोनी कर सकती है। सब इंस्पेक्टर ने एसपी से मिलकर कैराना थाना प्रभारी प्रेमवीर राणा पर कार्रवाई की मांग की है। जी, जो SHO प्रेमवीर राणा है जी, यहाँ पे थाना प्रभारी कैराना जी, उनके द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है अनावश्यक रूप से, जबकि मैं अपनी ड्यूटी भी टाइम पे करती हूँ, सारे काम टाइम पे करती हूँ। अगर मैं उनकी कोई वैसी बात नहीं मानती हूँ तो मेरी रपट लिखवा देते हैं, अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं। उनके साथ में एक उनका वो है नौकर रहता है, वो भी हमें होमगार्ड से भी बदतर मानता है। प्रभारी महोदय द्वारा मुझे जो प्रेमवीर राणा द्वारा अश्लील कमेंट किए जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं की गाली दी फ़ोन पे। वो बीच में ही मैंने रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग तो करती नहीं हूँ। बीच में जब मुझे गाली दे रहे थे मैंने रिकॉर्डिंग की और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।